हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहिद जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज से हम आपकी इकोनॉमिक्स की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम सारे के सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आज मैं पहले आगे चल के बाकी सारे यूनिट्स के एमसीक्यूज भी लेकर के आऊँगा। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। इसके अलावा गाइज हमारी जुपिटर क्लासेस की जो टीम है उसने आपके लिए 150 प्लस टेस्ट तैयार किए हैं, ठीक है। उसमें से कुछ सेक्शनल टेस्ट हैं और कुछ मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। तो नवरात्रि ऑफर चल रही है। इस नवरात्रि ऑफर के तहत आप इन 150 प्लस टेस्ट को सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में परचेज कर सकोगे, ठीक है। आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको हमारा जो ऐप है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है हमारा जुपिटर क्लासेस के नाम से, उसको डाउनलोड करना होगा। जिसके पास है कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास नहीं है तो उसको डाउनलोड करो और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आप उस ऐप में जाओ, उसको खोलो, ओपन करो और वहाँ पर ये कूपन कोड नवरात्रि ऑफ जो है इसका यूज़ करो। और इसको यूज़ करने से आप क्या कर पाओगे, इन 150 प्लस मॉक टेस्ट को सिर्फ 99 रुपीज़ में परचेज कर सकोगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने मेन टॉपिक की तरफ। इससे पहले गाइस एक और फॉर्मेलिटी, वो ये कि गाइस अगर आपने अब तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, हु गेव द स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन है कि स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी। सबसे पहला आपका ऑप्शन है एल्फ्रेड मार्शल, लियोनल रॉबिन्स, एडम स्मिथ, पॉल सैमुअल्सन। तो गाइज इससे पहले कि मैं आंसर बता दूं, आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। इससे आपको भी खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में और कितने दूध में हैं, ठीक है। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि हु गेव द स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड द ऑप्शंस आर अल्फ्रेड मार्शल, लियोनल रॉबिन्स, एडम स्मिथ या पॉल सैमुअल्सन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लियोनल रॉबिन्स। लियोनल रॉबिन्स गेव द स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इकोनॉमिक लिटरेचर में इसको काफ़ी अहमियत हासिल है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ये किताब किसने लिखी। हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, एंड द ऑप्शंस आर मिल्टन फ्रेडमैन, पॉल सैमुअल्सन, जॉन मेनार्ड कीन्स या फिर एडम स्मिथ। सो आंसर दे दिया होगा अब तक आपने। अगर आता होगा तो, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूँ आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडम स्मिथ रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशन। इसको इकोनॉमिक लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इस बुक की, इस किताब को, ठीक है। और ये एडम स्मिथ ने लिखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डज वर्ड माइक्रो मीन्स, ठीक है। अब चूंकि इकोनॉमिक्स जो है इसकी दो मेन ब्रांचेस है, ब्रांचेस तो काफ़ी सारी हैं बट मेन ब्रांचेस दो ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो माइक्रो है इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, वेदर इट इज स्मॉल, वेदर इट मीन्स स्मॉल, लिटिल, शॉर्ट और नन ऑफ दीज। So what is the answer? And the answer, it means small. The word micro means small, ठीक है। because microeconomics deals with the individual economic units of the economy, ठीक है। नाउ इट इज द फोर्थ क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो चौथा क्वेश्चन है कि टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो टर्म मैक्रो है, ठीक है, इसको किस जबान के लफ्ज से डिराइव किया है, या कि इस जबान के लफ्ज से ये डिराइवेड है। सो ऑप्शन है आपके पास, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड और none of the above, ठीक है। So what is the right answer? And the right answer is option number A, that is the term macro has been derived from the Latin word, okay, and that Latin word is macros. Keep that in mind as well. And now we are moving on to the question number 5, and the question number 5 is, microeconomics deals with, अब आगे बात माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस बारे में डील करती है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स या नन ऑफ दीज। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में डील करती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। द राइट आंसर इज आंसर नंबर, सॉरी ये एग्रीगेट इकोनॉमिक यूनिट्स नहीं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। ये
थोड़ा सा प्रिंटिंग में हमें गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस बारे में डील करते हैं? इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इसमें डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर्स बिहेवियर, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर वगैरह वगैरह, इसमें हम ये स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड हाउ द प्राइसेस ऑफ पर्टिकुलर गुड इज डिटरमाइंड वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। सो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज scope of microeconomics include, scope means the areas of study. I mean, what we study in a particular subject constitute the scope of that particular subject. So the scope of the microeconomics includes, and the options are theory of consumer behavior, theory of producer behavior, theory of pricing, या all of the above. And the answer is D, ठीक है, ऑल ऑफ द अबो। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, किस किस के बारे में हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर के बिहेवियर में स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम ये स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पर किस तरीके से अटेन करेगा। और प्रोड्यूसर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में हमें ये स्टडी करते हैं कि एक प्रोड्यूसर जो है वो अपनी गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज से किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे सो दैट कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन हो। और थ्योरी ऑफ प्राइसिंग में हम ये स्टडी करते हैं कि एक गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो किस तरीके से डिटरमाइन होती है, किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, freedom to produce, to decide how of a whom to produce, and the third option is dependency of producers on an appointed authority regarding economic activities, and the D option is none of these. And the answer of this question is that free market economy means, free market economy is that economy where the producer has freedom to decide what, how or for whom to produce. So the option number B is gonna be correct, ठीक है। Yes, option number B is correct. तो what is free market economy? Free market economy is that economy where the producer is assigned freedom, ठीक है। उसको अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, किस तरीके से प्रोड्यूस करे, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करे, मतलब कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। तो वो वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। वो वही टेक्निक का प्रोडक्शन इस्तेमाल करेगा उस प्रोडक्शन के लिए जो उसके लिए कम कॉस्ट इनकर करे, ठीक है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर को ये आज़ादी दी जाती है कि बेटा तूने जो प्रोड्यूस करना है कर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। एक मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमी, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कमर्शियल एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग, एंड नन ऑफ दीज। सो द ऑप्शन नंबर बी इज गोना करेक्ट। Yes, option number B is the correct answer, because mixed economy is that economy where the public and the private enterprises operate simultaneously, ठीक है। एक तो होता है ना, एक होता है यार, एक होता है मार्केट इकोनॉमी जिसमें खाली पब्लिक एंटरप्राइजेस काम करते हैं, ठीक है। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसी को कहते हैं, ठीक है। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, एक होती है फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। तो फिर होता है पब्लिक इकोनॉमी, एक होता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो मिक्स्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहोगे आप जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक इकोनॉमी का मतलब ये है कि जहाँ पर सरकार का कंट्रोल रहता है इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो व्हेन इट इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इट मीन्स दैट यू आर ऑपरेटिंग इन ए पब्लिक इकोनॉमी। बट व्हेन ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द पीपल और द इंडिविजुअल्स एट देयर ओन, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज प्राइवेट एंटरप्राइजेस। सो when the public enterprise and the private enterprises operates in a particular economy simultaneously, that type of economy is called to be mixed economy. So the option number B is the correct answer. So question number 9, in a centrally planned economy, who decides what, how and for whom to produce? कहते हैं कि एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको आप पब्लिक इकोनॉमी भी कहोगे, एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में इकोनॉमिक
एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग कौन डिसीजंस लेता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है? तो ऑप्शन है आपके पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड अपॉइंटेड अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट या नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोना बी करेक्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है तो वो एक अपॉइंटेड अथॉरिटी लेती है, ठीक है, जिसको जिसको सरकार उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अपॉइंट करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु गेव द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शंस हैं ग्रिगोरी मैनक्यू, जॉन विनोर्ड कीन, मिल्टन फ्रेडमैन या जॉन रॉबिन्सन। सो द ऑप्शन नंबर ए इज गोना करेक्ट फॉर दिस। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट मीन्स दैट ग्रिगोरी मैनक्यू गेव द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप दैट इन माइंड, ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अल्टरनेटिव कॉस्ट मीन्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अल्टरनेटिव कॉस्ट का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन ऑप्शन नॉट चूजन, रिटर्न ऑन ऑप्शन चूजन, रिटर्न ऑन बेस्ट ऑप्शन नॉट चूजन या नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिटर्न ऑन द बेस्ट ऑप्शन नॉट चूजन, ठीक है, ये है आपका आंसर इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आर एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो या नन ऑफ दीज। सो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एनी गेस? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? सिंस there are two branches of economics, main branches in fact, microeconomics and macroeconomics, and each branch has his separate father. So here is the question, who is the father of macroeconomics, not microeconomics, not economics. Okay, ठीक है, so don't get confused. We are here concerned with the father of macroeconomics, and the options are Alfred Marshall, John Maynard Keynes, Edgeworth या none of these, and the right answer is ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन मेनॉर्ड कीन्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज, हु कॉइन्ड द टर्म्स माइक्रो एंड मैक्रो? ऑप्शंस आर पॉल सैमुअल्सन, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, कीप दैट इन माइंड, ओके, हु आल्सो गॉट नोबेल प्राइज, आई डोंट नो in what year, but he has got that. And the option number D is none of these, and the answer number and option number C is correct. It means that Ragnar Frisch has coined the terms macro and micro, okay. तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो भैया वीडियो को लाइक शेयर करो और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, हम पे इतनी सी गनीमत कर दो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।